और भाई जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया, मेरे सामने का व्यू आप देखो। अगला एक्सपीरियंस इसी वीडियो में आपको मिलेगा आगे जाके, आइस ट्रेन का, जो कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। अभी देखो, जो मेरे अंदर का ट्रैवलर है ना, वो ये कह रहा है कि यहाँ से जो क्लोन कैथेड्रल है उसकी हिस्ट्री पढ़ना आप, बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है यूनेस्को का। से बस 100 मीटर दूर है, मतलब स्टेशन से बाहर जाके। हालांकि यहाँ से दिख नहीं रहा मेरे को। एक प्लान ये है कि वहाँ हुआ हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है। 1-2 फोटो आ जाएंगे, मेरे अंदर का ट्रैवलर शांत हो जाएगा। और मेरे अंदर का फिर जो वो क्या बोलते हैं इंसान है, वो ये कह रहा है कि इतना सामान लेके जाऊँगा। एक बंदा भाई 4-4 बैग लेके जाए कैसे। और ऑनलाइन थोड़ा देखा मैंने, लाइक लगेज स्टोरेज वगैरह की सिचुएशन है यहाँ पे, जगह है। देखना पड़ेगा, थोड़ा देखता हूँ क्या सीन बनता है, फिर आपको अपडेट करता हूँ। खैर, जाट बुद्धि वाला दिमाग तो है ही। इतना सारा सामान मैं सीढ़ियों से नीचे लेके जाने वाला था, वो तो ऑफिसर ने बता दिया कि भाई पीछे जाके लिफ्ट है, लिफ्ट से चला जा। भाई मेरे अंदर के ट्रैवलर ने घूमना चुना, अब मैं आ गया हूँ लगेज सबमिट करना। ऐसी कुछ मशीन है, यहाँ पे आप अपना टाइम चूज करके पेमेंट कर दो, देन यहाँ से बॉक्स खुलेगा, आप अपना लगेज सबमिट करो। नीचे पूरा अंडरग्राउंड कंपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके आपका लगेज सबमिट हो जाएगा। 2 बैग तो मैंने रख दिए, अब अपना करेंगे डन। ये हो गया बंद, और थोड़ी देर में आ जाएगी अपनी रिसीट। तो ये आ गया अपना कार्ड, 24 आवर्स के लिए 6 यूरोस। ये आ गई अपनी रिसीट। ठीक है, अब 2 बैग्स बचे, इन 2 को भी फिर से सबमिट करना पड़ेगा। भाई 3 बैग तो मैं सबमिट कर चुका हूँ, 2 बारी में 1 ही बचा है। दिक्कत ये है, मेरे 12 यूरो लग लिए, अब एक और 6 यूरो का करना, क्योंकि मिनिमम 2 घंटे का, और मुझे लगता नहीं मैं 2 घंटे में वापसी आ भी जाऊँ। आना तो पड़ेगा तो कट टू कट हो जाएगा, और ट्रेन में है अभी 4 घंटे, तो इसलिए मैंने वो 12 घंटे वाला किया। अभी देखता हूँ कितनी दूर है, उस पर डिपेंड करता है। एक और बैग डाल देता हूँ नहीं तो फिर। और भाई जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया, मेरे सामने का व्यू आप देखो। ये है भाई वो कैथेड्रल, कितना गंदा कटा मेरे साथ। इससे तो बढ़िया मैं यहीं पे लगेज रख लेता यार। 18 यूरो वेस्ट हो गई। गूगल मैप दिखा रहा था घूम के दूसरी साइड है। अरे भाई चलो फोटो ले लेते हैं, रील ले लेते हैं, और क्या। वैसे इसका टिकट भी 8 यूरो का है, और ये 8 बजे बंद हो जाता है। अभी बज रहा है 7:30, तो आई थिंक अंदर जाने में फ़ायदा तो नहीं होगा मुझे यार। वैसे मेरे को बस कैथेड्रल ही देखना था, और उसके चक्कर में मेरा 18 यूरो को मेरे को इतना बड़ा दुख हो रहा है ना। खैर, अभी इसके 18 यूरो के प्रेशर में मुझे 2-4 जगह और जाना पड़ेगा, ताकि मेरा टाइम कट जाए। गाइस, अभी सामने से धूप आ रही थी, तो शेड्स डालने पड़े हैं, एंड मैं दूसरी साइड आया हूँ। और भाई यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो मज़ा आया या नहीं आया। और यार अफसोस की बात यह है कि मेरा ट्राईपॉड दूसरे बैग में, मतलब अटैची में सबमिट किया हुआ है, इस बैग में नहीं था। नहीं तो मैं और अच्छी फ़ोटोज़ ले सकता था। अनजान लोग यहाँ के फ़ोटो तो बढ़िया लेते नहीं भाई। आप व्यू देखो, रुको अल्ट्रा वाइड पे करना, अब चेक करके बताओ जरा। भाई अपना 360 राउंड तो इसका पूरा हो गया है, और टाइम हो गया 8 शाम के, बज गए 8 शाम के तो हैं यहाँ। इंडिया में तो रात के 8 बज रहे हैं, इस हिसाब से तो देख लो, बस कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। अभी क्या बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि जो 1-2 चीज़ें हैं वो यहाँ से थोड़ी दूर है। अभी मेन तो है कि थोड़ा कुछ खा लूँ। घर से मैं बना के तो लाया हूँ, लाइक फ्रूट सैलड पड़ा है, और एक रोल पड़ा है।
वो खा लूँगा, नहीं तो खाने में बड़े पैसे जाएंगे भाई यहाँ पे। देन दूसरे बैग में दूध पड़ा है, उसमें से उठा के दूध भी लूँगा। 18 यूरो चुभ रहे हैं यार वे। चलो खैर ऐसा मान लेंगे, अपना इस ट्रेन 28 यूरो की थी, उसमें 18 और जोड़ लो, क्योंकि जाने के लिए तो मैं 50 यूरो तक भी दे देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट पहुँचा रही है। अगला एक्सपीरियंस इसी वीडियो में आपको मिलेगा आगे जाके, आइस ट्रेन का, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेनों में से एक है। जान जगह कुछ समझ ना आए तो उठा के चैट जीपीटी मार दिया कि मेरे पास है 2 घंटे और मुझे स्टेशन के आसपास की सारी जगह बता। तो कैथेड्रल तो मैं चले गया। अभी सामने ये राइन रिवर और उस पर एक ब्रिज, ये बड़ा ही फेमस ब्रिज है यहाँ का, तो इस पर भी बोल रहा है जीपीटी ने। इसके बाद ओल्ड टाउन, देन वी आर सॉर्टेड फॉर पूरे, अपना काम हो जाएगा एक दिन का। वैसे डसेल्डोर्फ तो आया ही था, वही रिवर है, इससे यहाँ से क्लोन से आधा घंटा जाके डसेल्डोर्फ आ जाएगा 40 मिनट के आसपास। दैट्स द व्यू। और ये है वो एक फेमस ब्रिज, आधे से ट्रेन जाती है, बाकी साइड में वॉकिंग वगैरह के लिए बनाया हुआ है। आपको बताता हूँ ये ब्रिज फेमस क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी लव का सिंबल बना हुआ है। ये देखो, लॉक्स चेक करो आप लोग। आई होप आपने कहीं सुना होगा कि भाई काफ़ी देशों में है वैसे ऐसा कि भाई ब्रिज के जाली से पे लॉक लगा देते हैं एज अ लव सिंबल। एंड बाकी भाई राइन रिवर का व्यू चेक करो। तो भाई 10 किलो के बैग के साथ ब्रिज की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, इसलिए थोड़ा सांस चढ़ गया। खैर अब इसके बाद जा रहा हूँ मैं ओल्ड टाउन, जो यहाँ से लगभग 400 मीटर है। देन आई थिंक उसमें मेरा 1 घंटा स्पेंड हो जाएगा ऑलमोस्ट, और अपन फिर 1 घंटा जाके स्टेशन पे रेस्ट करके थोड़ा खाना खा लेंगे। भाई रात के 8 बजे भी धूप इतनी तेज़ है, ट्रेन जा रही है, धूप इतनी तेज़ है कि सन को फेस करते ही शेड्स लगाने पड़ रहे हैं, नहीं तो आंखें नहीं खुल रही इधर। ओल्ड टाउन की तरफ ही जा रहा था, रास्ते में बैंड की परफॉर्मेंस दिख गई, 15 मिनट बढ़िया टाइम पास हो गया, बहुत बढ़िया लगा। अभी फिर से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। खैर अभी इसके बाद ओल्ड टाउन की तरफ तो मैं जा ही रहा था, तो थोड़ा देख के पता लगा कि ओल्ड टाउन वही है जहाँ से अभी कैथेड्रल के पीछे से मैं आया, बस थोड़ा सा आगे रोड क्रॉस करके, तो वो पूरा ओल्ड टाउन ही है। यहाँ खुले में व्लॉग करने में कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि किसी को कुछ घंटा समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इंडिया में होता है, इतना कॉन्फिडेंस ना होता मेरे अंदर कि मैं ऐसा कैमरा उठा के इंडिया में बात कर लूँ। तो भाई ऐसा कुछ है ये ओल्ड टाउन। यहाँ पे पूरे बार्स, कैफ़े और क्या बोलते हैं पब वगैरह वो सब है। इसके अपोजिट साइड में फिर रेजिडेंशियल एरिया है, इधर पूरा खाने पीने का हो गया। दैट्स ऑल। अभी टाइम हो चुका 8:30, हल्के से धीरे धीरे और इन्जॉय करते चलेंगे अपना 9 बजे तक, 9 सवा 9 तक अपना पहुंच जाएंगे होफ्टबानहोफ यानी कि रेलवे स्टेशन। देन यहाँ से आई डोंट नो। तो गाइस ऐसा कुछ एरिया है, ये पूरे सिर्फ बैठने का एरिया है, पूरा पार्टी करने का। सब बाहर बैठ के बियर पी रहे हैं, बढ़िया चिल लाइफ। खैर यहाँ स्टेशन से बाहर आती मैं एक चीज़ मिस कर रहा था, वो आ जाओ भैया, आ जाओ, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। इधर भी अलग तरह की कैब है यार, मैं दिखाऊंगा अगर दिखी तो दोबारा। अभी पीछे चली गई, उस टाइम कैब ऑन नहीं किया था मैंने, आगे दिखी तो दिखाऊंगा। चलो भाई बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 8:40 हो गए, घूम फिर के आ गया वापस, वो रहा सामने स्टेशन। अब तो भाई कंधे भी दुखने लग गए, अब चाहिए अपने को रेस्ट। कि भाई अब तक थोड़ा जल्दी करता मैं तो 2 घंटे वाला ले लेना चाहिए था बैगेज वाला, तो ऑलमोस्ट 18 की जगह फिर 9 यूरो लगते। बट खैर टाइम का क्या है पता, रिग्रेट हो रहा है यार, दिमाग वो बात ना दिमाग में अटक गई है कि बिना बात थोड़े पैसे ज़्यादा दे दिए। यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपन चलते हैं अब मैगडी, थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेंगे,
बाहर तो पेड़ है, नहीं तो उसके बाद फिर खाना वाना खाते हैं। यहाँ के तो मैगडी, बर्गर किंग, KFC तीनों में से किसी के पास भी वॉशरूम नहीं है और सुसु आ रही है बड़ी तेज। क्या करें भाई, शक्ल की बच चुकी है थोड़ी सी बैंड, लेकिन अभी ट्रेन आने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है। फाइल ट्रांसफ़र करके करने वाले हैं व्लॉग एडिट। पिछला व्लॉग अपना एडिट होके सेट हो जाएगा, जाके सीधा वाईफाई से अपलोड कर देंगे, जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। चलो गाइस, वैसे रात के 11 बज चुके हैं और भाई एनर्जी हो चुकी है पूरी लो। अब खैर बैग से निकाल के चलते अपना प्लेटफॉर्म की तरफ। बाहर हो रही है अच्छी खासी ठंड। 11 बज चुके हैं, 11:20 पे ट्रेन आएगी अपनी। अपन ने किया लगेज रिमूवल, देन लगाया कार्ड यहाँ पे, देन थोड़ी देर में अपना बैग अपने पास इधर वापस आ जाएगा। लो जी, पहला बैग आ गया है। वही चारों बैग अपने आ चुके हैं। चलते हैं प्लेटफॉर्म। बाहर थोड़ी ठंड है इसलिए प्लेटफॉर्म के नीचे रहूँगा, जैसे ही ट्रेन का थोड़ा सा टाइम नज़दीक आएगा तब अपन ऊपर जाएंगे। भाई मेरे सामने एक आइस ट्रेन वाली, इसका लास्ट स्टॉप है, तो इसमें ना बंदे खड़े हो गए आ रहे थे। तो मैं क्या यार, ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ कि आइस ट्रेन में बंदे खड़े हो गए आ रहे हैं, समझ नहीं आया। मैंने फिर अपने वाली की सीट वो खोली, सीट रिजर्वेशन खोला, तो यहाँ पे सीट रिजर्व करने के लिए 5 यूरो देने होता है। तो कोई सीट अवेलेबल है ही नहीं। लकीली बिल्कुल फर्स्ट वाले डब्बे में एक सीट मिली। मैं क्या यार, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, 6 घंटे दूर जाना है, ऊपर से इतना थका हुआ हूँ पहले ही, तो एक सीट रिजर्व कर लो भाई। जहाँ 18 यूरो लग गया वहाँ 5 यूरो और सही। चलो भाई, राज्य पहुंच चुके हैं भाई। वैसे मैं बड़ा खुश था कि आइस ट्रेन से जा रहे हैं, अब तो 200-250 की स्पीड देखेंगे बढ़िया। पता नहीं वो 200 भी टच नहीं की, जहाँ तक लग रहा है 180 के आसपास, क्योंकि GPS पे तो दिखा नहीं रहा था, पर ट्रेन की जो स्पीडोमीटर हर कोच में लगा होता है वहाँ पे जो भी ध्यान पड़ा उसमें 165-170 तक दिखी मेरे को। बाकी मैं ज़्यादातर टाइम सो भी रहा था। वो 300 पार गई थी, बट ये सो रहा था।